क्वेश्चन ये अराइज करता है कि हम किस अमाउंट से स्टार्ट करें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी। देखिए, यदि कोई व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है टू स्टार्ट विथ एक सही फॉर्मूला जो यूज करना चाहिए वो है, जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं और वेल्थ को एक्यूमुलेट और बिल्ड करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर आता है दो चीजें। एक होता है तो सर जो ये आपने वर्ड यूज किया है अभी स्ट्रेसफुल इन्वेस्टिंग, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम समझना चाहेंगे। कि इनकम माइनस योर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू योर एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला हमको सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब हम पैसे बचाने की बात करते हैं, बट जब हम इसको फॉलो करने जाते हैं। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था 3 मेजर पॉइंट्स, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें विद इन 10 to 20 ईयर्स, एक आम आदमी की लाइफ में इन्वेस्टिंग जर्नी आइडियली कैसी दिखनी चाहिए, एंड तीसरा स्टॉक मार्केट में कई सारे मिथ्स है जिसको हमने ब्रेक किया था विद मिस्टर अनंत अग्रवाल। तो इसीलिए हमको लास्ट पॉडकास्ट में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बहुत सारी क्वेरी आई टू अंडरस्टैंड द इन्वेस्टिंग जर्नी इन डिटेल। इसीलिए हमने ये पॉडकास्ट सीरीज निकाली है जिसमें हम डिटेल में हर स्टेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे विद मिस्टर आनंद सर। हेलो सर, वेलकम अगेन टू आवर पॉडकास्ट सीरीज। थैंक यू शिवानी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। डेफिनेटली जैसा आपने बताया कि एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो मैं जो भी क्वेश्चंस होंगे कोशिश करूंगा कि इन डिटेल इन सब के जवाब दे सकूं। यस सर, हमें भी यही उम्मीद है कि हम इस पॉडकास्ट सीरीज से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करें और एक इन्वेस्टिंग जर्नी को डिटेल में अंडरस्टैंड कर पाए। यस श्योर शिवानी। तो सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आज जैसे एक यूथ अपनी आइडियल जॉब स्टार्ट करता है फ्रॉम 21 to 22 एज, तो वो अपनी फर्स्ट जॉब से कैसे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी प्लान कर सकता है? देखो शिवानी, जब हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को, किसी भी यूथ को जो 21-22 की एज के अंदर है या 25 की एज पे भी है और वो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है वेल्थ एक्यूमुलेशन। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, 10,000, 20,000, 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो स्टार्ट करे। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी वो स्टार्ट करेगा इन्वेस्टिंग की जर्नी, उतना ही ज़्यादा उसको समय मिलेगा और उतना ही ज़्यादा वो अपने कैपिटल को ग्रो कर सकेगा। एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा आप, जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं और वेल्थ को एक्यूमुलेट और बिल्ड करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर आता है दो चीज़ें। एक होता है रिटर्न और एक होता है टाइम। यदि हम इन दोनों वेरिएबल पे प्रॉपरली फोकस करेंगे तो हमारा एक्यूमुलेशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन और वेल्थ बिल्डिंग जो थर्ड स्टेज है, यह बहुत प्रॉपर तरीके से और बहुत सही तरीके से कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सर, दैट इज़ अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी मैनेजमेंट और कहाँ से स्टार्ट करें। बट सर फिर भी क्वेश्चन ये अराइज करता है कि हम किस अमाउंट से स्टार्ट करें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बताते आ रहे हैं कि हमको 20%, 30%, 40% या 60% अपनी इनकम का सेव करना चाहिए। और एक रूल हमने या एक फॉर्मूला हमने सब जगह सुना होगा, वो सुना होगा कि इनकम माइनस योर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू योर एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला हमको सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब हम पैसे बचाने की बात करते हैं, बट जब हम इसको फॉलो करने जाते हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि मेरे आज एक एक्सपेंसेस हैं जो कि मैं मीट करना पड़ते हैं मुझे बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। करेक्ट सर। मैं उसको कट डाउन करके पहले इन्वेस्टमेंट डिसाइड करूं और एक्सपेंसेस उसके बाद करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इन्वेस्टिंग हमेशा स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला हर यूथ एक स्ट्रेसफुल इन्वेस्टिंग के अंदर फंसते जा रहा है। आई कम्प्लीटली अग्री सर, मैं खुद इस बात से अग्री करती हूँ कि अगर अभी मैं 22 साल से अगर इन्वेस्टिंग शुरू कर रही हूँ और मैं अपने सारी एनर्जी उसमें लगा रही हूँ कि मुझे कितना पैसा बचाना है और उस पैसे को एंजॉय ही नहीं कर पा रही और मेरे फ्रेंड्स वो लाइफस्टाइल देख रही हूँ, तो वो मुझे स्ट्रेस ऐड ऑन पक्का ऐड करेगा। तो सर जो ये आपने वर्ड यूज़ किया है अभी स्ट्रेसफुल इन्वेस्टिंग, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम समझना चाहेंगे। देखिए, जब हम इन्वेस्टिंग जर्नी की बात करते हैं तो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम प्रेजेंट को ट्रबल में डालें। आप ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। हम सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गया कि हमने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आज इतना स्ट्रेस ले लिया कि हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं होगा, दैट इज सेकेंडरी थिंग, बट आज जरूर ट्रबल में आ चुके हैं हम। देखिए, यदि कोई व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है टू स्टार्ट विथ एक सही फॉर्मूला जो उसको जो यूज करना चाहिए वो है इनकम माइनस योर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट। ये बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये फॉर्मूला गलत है। आई नो कि इनिशियल स्टेज के ऊपर जब मैं इन्वेस्ट करने जाऊंगा तो हो सकता है मेरे पास 1,000 रुपये बचेगा या 2,000 रुपये बचेगा, बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैं कंसिस्टेंट तरीके से पैसा बचा सकूं, एक हैबिट बना सकूं
और जो मैंने बोला था कि केवल रिटर्न या एक्यूमुलेशन ही फॉर्मूला नहीं है, टाइम भी फॉर्मूला है। मैं जितने ज़्यादा समय को, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं 1,000 रुपये, 2,000 रुपये या 5,000 रुपये बचाता हूँ, बट मैं अगले 25 साल तक बचा पाता हूँ उस पैसे को, तो दैट बिकम्स अ ह्यूज अमाउंट। करेक्ट। सो यहाँ पर मुझे ध्यान देना है इन 3 चीज़ों के ऊपर। इनकम, देखिए जब हम इनकम की बात करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि इनकम कैसे बढ़ेगी। मैं जिस भी बिजनेस में हूँ या जिस भी जॉब में हूँ, यदि मैं अपना पूरा फोकस करूँ उस डोमेन के नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, तो मेरा इनकम बढ़ना बहुत लाजमी है, बहुत छोटी सी चीज़ है। मैं डेफिनेटली अपने इनकम को 20% ईजिली बढ़ा सकता हूँ। यहीं पर जब मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ तो 20% एक्सपेंसेस कम करना बहुत डिफिकल्ट है। एक्सपेंसेस के बारे में एक और चीज़ समझने की जरूरत है या हमको एनालाइज करने की जरूरत है कि नेसेसरी एक्सपेंसेस क्या है और अननेसेसरी एक्सपेंसेस क्या है। जब मैं नेसेसरी एक्सपेंसेस की बात करता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं हर वीक में या 15 दिन के अंदर अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ होटल में खाना खाने जा रहा हूँ, तो क्या ये नेसेसरी एक्सपेंस है या अननेसेसरी एक्सपेंसेस है? मेरी खुद की भाषा में मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नेसेसरी एक्सपेंसेस है। ये एक स्मॉल लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हैं जो हमको हर व्यक्ति को करना चाहिए। यदि हम वो नहीं कर रहे हैं तो हम आज की जो जनरेशन है, आज की जो करंट सिनेरियोज हैं, उसके अंदर हम वापस से स्ट्रेस के अंदर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, होटल्स में जाके पोस्ट कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पर हमको सब कुछ दिखता है कि पोस्ट किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर हम उलझ जाते हैं उस स्ट्रेस के अंदर, तो वो ना होना चाहिए। अब यहाँ पर इसी चीज को मैं बताऊं कि अननेसेसरी कैसे है। तो यदि मैं होटल में डेली खाना खा रहा हूं, यदि मैं डेली स्विगी से या जोमेटो से कुछ चीज ऑर्डर कर रहा हूं, दैट इज अननेसेसरी एक्सपेंसेस। वंस इन अ वाइल इज ओके, दैट इज नेसेसरी, बट यदि किसी चीज की अधिकता हो जाती है तो दैट इज अननेसेसरी। तो हमको यहाँ पे इस चीज का भी जरूरत और ध्यान देना चाहिए। अब जब मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे, एक है इनकम, एक है एक्सपेंसेस और एक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भले मैं 1,000 से करूं, 2,000 से करूं, 5,000 से करूं या 50,000 से करूं, जितना मेरा आज की डेट के अंदर मेरी पॉकेट अलाउ करती है। मुझे एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो कंसिस्टेंसी। और मैं इसको कैसे इंक्रीज कर सकता हूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि जनरली क्या होता है, आज के जमाने में जो व्यक्ति कॉर्पोरेट कल्चर में जॉब करता है, उसकी हर साल सैलरी इंक्रीज होती है। हाँ जी। तो फॉर एन एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है जो 1,00,000 रुपए की सैलरी थी उसकी, अगले साल 1,25,000 रुपए की सैलरी हो गई, बिकॉज ही हैज डन अ गुड वर्क। अभी जब वो 25,000 रुपए की सैलरी इंक्रीज होती है तो व्यक्ति क्या करता है, एट द सेम टाइम अपने एक्सपेंसेस भी उतने बढ़ा देता है। ये जरूरी नहीं है कि हम हर साल अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाएं, हम अपने एक्सपेंसेस को 2-2, 3-3 साल के ब्लॉक के अंदर भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा एक्सपेंस आज 100 रुपए का है, तो मैं अगले 3 साल तक उस 100 रुपए के एक्सपेंसेस में मेंटेन कर सकता हूं अपने आप को। 3 साल के बाद डेफिनेटली मुझे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी उस एक्सपेंसेस को, बट जब मैंने उस एक्सपेंस को 3 साल तक कंटिन्यू करा, तो ये 2 साल जो मेरी सैलरी ग्रोथ हो रही है, दिस विल एड ऑन माई इन्वेस्टमेंट अमाउंट ईयर। सो इस तरह से मैं स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकता हूं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता हूं। करेक्ट सर, करेक्ट, डेफिनेटली सर। तो ये एक्चुअली बहुत ही ब्रीफ और अच्छी अंडरस्टैंडिंग है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड एक्सपेंसेस। Yes. हम काफी बार इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारा मैंडेटरी एक्सपेंस है, बट अधिकतर वो हमारी लेजर या ख्वाहिशें या पीयर प्रेशर में करी हुई चीजें होती है। यस, 100%। डेफिनेटली। बट सर, ये हम बचपन से अधिकतर, मैंने अपने घर में सुना है, आपने भी सुना होगा, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, फादर इन लॉ सब ये बात करते हैं कि हमारे ज़माने में 5,000 में घर गृहस्थी चलती थी। तो सर मेरा सवाल ये है कि अगर 2060 की बात करें, अब 2060 में भले एक आदमी करोड़पति बन चुका है, बट हो सकता है कि उसका घर खर्च ही अब करोड़ रुपए का आ रहा है। तो इस चीज़ को हम कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, जब मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो एक होता है रिटर्न और एक होता है इन्फ्लेशन। जो आप बात कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आज मेरा घर खर्च 50,000 रुपये में चल रहा है, तो आज से 10 साल बाद 50,000 रुपये में चलेगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है मुझे इसी एक्सपेंसेस के लिए 1 लाख रुपीस का रिक्वायरमेंट होगा। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैं जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या इसके अंदर उस इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमा पा रहा हूँ। यदि मैं वो कमा पा रहा हूँ तो मुझे इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। बट मैं अभी भी आपको उसी पॉइंट पे लेकर आना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है, यदि वो इन्हीं सब चीजों में उलझ जाएगा, मुझे कितना रिटर्न जनरेट करना है या मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, तो वो शायद स्टार्ट करने से भी डरेगा।
सबसे फर्स्ट स्टेज के अंदर जो कि वेल्थ एक्यूमुलेशन स्टेज है, यहाँ पे आपको ये सब चीजें भूल जानी है कि आप कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो, कितना पैसा सेव कर रहे हो, आपको स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने इसको वेल्थ एक्यूमुलेशन स्टेज का नाम दिया गया है। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि आप कितना पैसा रिटर्न जनरेट कर रहे हो, इस स्टेज में आप कितना एक्स परसेंटेज रिटर्न जनरेट करोगे, वाई परसेंटेज रिटर्न जनरेट करोगे, इन्फ्लेशन क्या होगा, ये सारा का सारा स्टेप स्टेज थर्ड में आएगा, जिसमें जैसे कि आपने बोला कि हमारा पूरा एक एपिसोड है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम स्टेज 3 की बात करेंगे कि हमको इन्फ्लेशन को बीट कैसे करना है और इन सब चीजों का ध्यान कैसे रखना है। बट यस, मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा सभी व्यूअर्स को भी कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये सारे पॉइंट्स को भूल जाइए और केवल एक चीज पे ध्यान दीजिए, वो है वेल्थ एक्यूमुलेशन। आप कैसे वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हो, कैसे पैसा बचा सकते हो, इस पे फोकस होना चाहिए, ना कि किस तरह से मेरे को रिटर्न जनरेट करना है उसके ऊपर, इस पे फोकस होना चाहिए। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली। मतलब हमको स्टार्ट करने के लिए ये नहीं सोचना है कितने से स्टार्ट करें और कब तक स्टार्ट करें, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से करते रहना है। तो सर इसके लिए कोई थंब रूल है जो आप सजेस्ट करते हैं कि जिसको अगर हम फॉलो करें तो लॉन्ग टर्म में ये बेटर रिजल्ट्स देंगे? यस, डेफिनेटली। एक थंब रूल है शिवानी जी। वो थंब रूल क्या कहता है कि यदि मैं 40% ऑफ माई इनकम सेव कर पा रहा हूं तो आई विल बी स्ट्रेस फ्री, ओके, इन फ्यूचर। देखो, मैंने अभी भी पहले से बोला है कि मैं स्ट्रेसफुल इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस नहीं करता हूं। व्हाट डज दैट मीन कि 40% बचाना इंपॉर्टेंट है, बट यदि मैं 40% नहीं बचा पा रहा हूं, लेट्स से मैं आज 5% ही बचा पा रहा हूं, सो आई शुड नॉट टेक एनी टेंशन अबाउट दैट। फर्स्ट। सेकेंड, आज मैं 5% बचा पा रहा हूं, आज से 1 साल बाद भी मैं 5% ही बचा पा रहा हूं, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। मुझे ये इंश्योर करना चाहिए कि आज मैं 5% बचा पा रहा हूं बिकॉज ऑफ सर्टन सिनेरियोज, बट मैं 1 साल बाद उसको 5 को 6% कर सकूं, 7 कर सकूं, 8 कर सकूं या 10 कर सकूं। स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यदि आप 5 साल 7 साल में देखोगे तो यू विल बी एबल टू सेव 30%, 20% और 40% डेफिनेटली। यदि आपने एक सिस्टम बनाया, एक प्रोसेस बनाया, तो आप डेफिनेटली उस चीज को अचीव कर पाओगे। इसीलिए बोलता हूं कि आप 40% का थंब रूल जरूर है, बट आप आज की डेट से आप उसके ऊपर टेंशन ना लें। आप एक गोल बनाएं कि मुझको अगले 2 साल, 3 साल या 5 साल के अंदर उस 40% के फिगर को अचीव करना है। अब ये फिगर 2 तरह से अचीव हो सकता है, या तो मैं अपनी इनकम को 20% बढ़ाऊं या अपने एक्सपेंसेस को 20% कम करूं। करेक्ट। एक चीज मैं जो बताना चाहता हूं, 20% इनकम को बढ़ाना बहुत आसान है एज कंपेयर टू 20% एक्सपेंसेस को कम करना। करेक्ट सर। आज की डेट में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं, अदर इन्वेस्टिंग ऑप्शंस भी बहुत हैं, पैसे कमाने के और तरीके भी हैं, तो इन्वेस्ट मतलब अपना सैलरी बढ़ाना इज मच इजियर देन एक्सपेंसेस को कट डाउन करना। यस, डेफिनेटली। यदि हम उस पर फोकस करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत आसान बनती जाएगी। करेक्ट सर। तो आई थिंक सर ब्रीफली हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया कि कहाँ से स्टार्ट करें, कितने से स्टार्ट करें, बट आइडियली सर मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आज एक यूथ डिसाइड करता है कि मुझे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, तो वेयर शुड ही बिगिन? मतलब उसको म्यूचुअल फंड्स करना है, स्टॉक मार्केट करना है, ट्रेडिंग जर्नी शुरू करनी है, SIPs पे फोकस करना है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, तो वो कन्फ्यूजन से कैसे बचे? वहाँ वहाँ उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, किस चीज़ से स्टार्ट करें? सो जब हम एक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो देर आर मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल। लेट्स से रियल एस्टेट में कोई व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है, कोई व्यक्ति कमोडिटीज जैसे गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकता है, कोई व्यक्ति डेट मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, विच इज बैंक में FD करना हो गया, या बॉन्ड्स खरीदना हो गया, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना हो गया, या फिर वो कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता है। कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करने के 2 तरीके हैं, एक होता है पैसिव तरीका, एक होता है एक्टिव तरीका। पैसिव तरीके से मतलब होता है जब कोई हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या हम यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान कहते हैं, दैट इज पैसिव तरीका, जिसमें हम डिसीजन नहीं लेते कि हमको किस स्टॉक के अंदर पैसा डालना है, बट हमारे वे ऑफ पे एक फंड मैनेजर होता है जो डिसाइड करता है कि वो कौन सा शेयर्स खरीदेगा और पोर्टफोलियो मैनेज करता है। वहीं एक एक्टिव तरीका होता है जो होता है डायरेक्ट इक्विटीज खरीदना, जिसमें हम खुद डिसीजन लेते हैं कि हमको कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है, कब करना है और कब तक रखना है इसको। बिफोर जंपिंग इनटू ऑल दिस थिंग्स, एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक फॉर्मूला है जो मैं अपने सभी व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं कि आपकी जितनी भी एज है, सो ये फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस योर एज शुड बी योर इन्वेस्टेड इनटू इक्विटीज। तो जब मैं बात करता हूं कि किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, जब आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो 100 माइनस योर एज, फॉर एन एग्जांपल किसी व्यक्ति की एज 25 साल है, तो 100 माइनस 25, दैट मीन्स 75% पैसा उसको इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके। अब मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूं यहाँ पे कि फॉर एन एग्जांपल कोई व्यक्ति 2000 रुपए बचा पा रहा है, तो 75% ऑफ 2000 रुपीज इज 1500 रुपीज। 1500 रुपीज उसको इन्वेस्ट करना चाहिए इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के अंदर।
ओके, सो दिस इज द थंब रूल विच एवरीवन शुड नो। अब ये थंब रूल क्यों है, इसका क्या रीजन है, हम डिटेल में जब हम स्टेज 3 की बात करेंगे या जब हम इन सब एसेट क्लास को ड्रिल डाउन करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि क्यों ये फॉर्मूला निकला है और ये फॉर्मूले के पीछे का बेनिफिट क्या है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं ये हमेशा एडवर्स सिचुएशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आप करंट सिनेरियो की बात करोगे तो पिछले 3 साल से वर्ल्ड के अंदर अनसर्टेनिटीज चल रही है, जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध है, इसराइल का युद्ध है। तो ये जो अनसर्टन सिचुएशंस थी, इसमें पिछले 2 साल 3 साल के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर ने ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो हमेशा हमारे पोर्टफोलियो का 5 to 7% हिस्सा जो है वो हमको कॉमोडिटी, दैट मीन्स गोल्ड एंड सिल्वर में भी इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। सो थंब रूल क्या कहता है, थंब रूल मैं वापस से रिपीट करता हूं आप सबके लिए। थंब रूल के हिसाब से 100 माइनस योर एज शुड बी योर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज। 5 to 7% हमारा जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कमोडिटीज में होना चाहिए और रिमेनिंग हम अदर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं इनिशियली। ओके। सो इन शॉर्ट सर, अगर हम एक आसान भाषा में समझे तो अगर मैं अर्लियर स्टेज से स्टार्ट करती हूँ तो देर इज़ अ बेटर चांसेस ऑफ मी टेकिंग रिस्क इन इक्विटी, और मेरे को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स भी करे जा सकते हैं। देखो मैंने इनिशियल स्टेज के ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, उसमें भी मैंने बताया था कि जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है रिटर्न, एक होता है टाइम। जब हम रिस्क वर्ड को यूज कर रहे हैं तो हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि रिस्क ना लेना भी बहुत बड़ी रिस्क होती है। कैसे? जब मैं आपको इन सब चीजों के बारे में ड्रिल डाउन करके बताऊंगा तब मैं आपको ये क्वेश्चन आप मुझसे वापस से पूछिएगा, मैं आपको वापस से बताऊंगा कि रिस्क होती क्या है। रिस्क को समझना भी बहुत जरूरी पार्ट है हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी का। जनरली लोगों को लगता है कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब रिस्क लेना होता है, बट जब हम इसको टाइम के साथ इंक्लूड करते हैं तो इक्विटी मार्केट में ना इन्वेस्ट करना भी बहुत बड़ी रिस्क है। कैसे? जब हम इक्विटी मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, ड्रिल डाउन करेंगे, तब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। करेक्ट सर। सो आई थिंक सर फॉर फर्स्ट पार्ट हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया है, और नेक्स्ट पार्ट में क्या आने वाला है वो व्यूअर्स आप सबके लिए हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। बट सर जाते जाते बस एक आखिरी सवाल, जो भी हमारे ये नए इन्वेस्टर्स हैं या जो आज अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और अभी भी थोड़ा ओवरवेल्म्ड है या हेजिटेंट है या 6 महीने 1 साल करके गिव अप कर देते हैं, उनके लिए आप कोई एडवाइस या कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए आज का यूथ मैं देखता हूं कि जिम जाने में बहुत विश्वास रखता है। जी जैसे आप जिम जाते हो रेगुलरली, वैसे ही इन्वेस्टमेंट की यदि आपने हैबिट डाली रेगुलरली, जी और भले ही आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपको रिटर्न ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, बट आप इस हैबिट को रोकिए मत। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत बड़ा पैसा एक्यूमुलेट और बना पाएंगे स्टॉक मार्केट से। यहां पर मैं इस फील्ड के लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे को कोट करना चाहता हूं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 70 से 80 साल की उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी रही है, इसके अंदर से 80% उनकी वेल्थ जो बनी है वो आखिरी के 10 सालों में बनी है। दैट मीन्स ही टुक 50-60 years टू एक्यूमुलेट थिंग्स, और बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग उनकी जो वेल्थ है, जो 80% वेल्थ है, वो आखिरी के 10 सालों में बनी है। यहां पर कंपाउंडिंग किस तरह से रोल प्ले करता है ये हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, बट उस चीज के लिए हमको बने रहना है। और जिसके पास जो यूथ है हमारे आज की इंडिया का, जो बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा है, 20 साल 21 साल 25 साल, आप समझिए मैंने यदि 30 साल से स्टार्ट किया और मैंने 22 साल से स्टार्ट किया, मेरे पास 8 साल का एडवांटेज है, एंड दिस एडवांटेज विल बिकम मच बिगर इन द लेटर 20-30 years। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक मूल मंत्र यही है कि आप जितना जल्दी शुरू करें उतना अच्छा, उतना बेहतर। यस डेफिनेटली। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के लिए अभी हम एंड पे पहुंच चुके हैं, बट हमारे पास बहुत कुछ है अभी भी बात करने के लिए। सो वी हैव क्रिएटेड दिस सीरीज वेयर वी वांट टू कवर एवरीथिंग इन डिटेल। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशनल मिला होगा। मेरे लिए स्पेशली हाईलाइट था द स्ट्रेसफुल इन्वेस्टिंग पार्ट, जहां मुझे भी एक नया टर्म सुनने को मिला और समझने को मिला कि हाउ इन्वेस्टिंग कैन ऑल्सो बी स्ट्रेस फ्री फ्रॉम द बिगनिंग, एंड यू नो डोंट नीड टू टेक अननेसेसरी स्ट्रेस। आपका फेवरेट पार्ट क्या था? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आपने हमारा प्रीवियस पॉडकास्ट नहीं देखा है तो प्लीज अभी जाके चेक कीजिए, इट्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल। डू सब्सक्राइब अस फॉर आवर लेटेस्ट कंटेंट, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।